स्प्रिंग पढ़ रहे थे, एक बार पहले स्प्रिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको एक बार पैटर्न की प्रैक्टिस और करा दूंगा। इस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, इंडिया इज ए कंट्री। अब अगर मुझे ये पता करना है कि इस स्प्रिंग में कोई भी करेक्टर कितनी बार आया है, तो ऐसा करने के लिए लेन फंक्शन यूज नहीं हो सकता। लेन फंक्शन पूरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उनको काउंट करने के लिए यूज होगा। अगर आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आता है ये पता करना है, तो उसके लिए काउंट नाम का मेथड होगा। तो काउंट एक मेथड है, फंक्शन नहीं है। तो उसको यूज करने का सिंटैक्स होगा स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम डॉट मेथड का नाम काउंट, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, अब यहाँ पर हम पास करेंगे वो कैरेक्टर जिसकी काउंटिंग आप करना चाहते हैं। तो जब किसी मेथड में इस तरह से हम कोई वैल्यू पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तो इसी को हम आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये एस डॉट काउंट आप लिखेंगे, तो ये इस एस नाम की स्ट्रिंग में आउट आई को काउंट करेगा कितनी बार है, 1 2 3। तो ये मैं क्या वापस करेगा 3। अब मैं चाहूं तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो उसे सीधा प्रिंट करा दूं। ठीक है, अब जो हमारा अगर मैं लिख दूं यहाँ पर जेड, बताओ इसमें जेड कितनी बार आया, 0। तो इस तरह से हम काउंट मेथड का यूज करके पता कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग में कोई चीज कैसे आ रही है। अब हमारे पास अगर हम काउंट को देखें तो एक और तरह से समझ सकते हैं, कोई भी चीज सर्च करनी है अगर स्ट्रिंग के अंदर, तो हम उसे काउंट कर लेते हैं कितनी बार आती है। अगर वो 0 बार आती है इसका मतलब वो है ही नहीं, उसमें एलिमेंट है ही नहीं वो हमारा। तो अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो काउंट का यूज करके भी सर्च कर सकते हैं। हमारे पास 3 और तरीके हैं जो स्पेसिफिकली सर्चिंग करने के लिए ही हमारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम उन तरीकों को देखें तो यहाँ पर सर्चिंग इन स्ट्रिंग, तो पहला तरीका हमारा होता है जिसका नाम है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ट्राई नाम की सब स्ट्रिंग एस नाम की स्ट्रिंग में आती है, तो आप सिंटैक्स में लिखेंगे वो सब स्ट्रिंग जिसको आप सर्च करना चाहते हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डॉट नहीं आएगा, क्योंकि इन इस बार मेथड नहीं है, इन इस बार एक ऑपरेटर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो सब स्ट्रिंग जिसको सर्च करना है, और राइट हैंड साइड में वो स्ट्रिंग जिसमें सर्च करना है। अब ये हमें ट्रू या फॉल्स बताता है। ट्रू हमें कब बताएगा, अगर ये सब स्ट्रिंग इस एस के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो सेंटेंस बनेगा ट्राई इन एस, क्या ट्राई एस में है, तो यही तो बता रहा है हमारे लिए ट्रू अगर है, फॉल्स अगर नहीं है। तो हम जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको इफ एल्स में यूज कर सकते हैं, या अभी के लिए हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आप बताओ क्या एस में ट्राई आता है, ये रहा कंट्री में लास्ट में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या स्ट्रिंग एस में काउंट नाम की सब स्ट्रिंग आती है, आती है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एसी नाम की सब स्ट्रिंग आती है, तो आप ऐसे बोलोगे ए एरा सी एरा,
बीच में स्पेस भी तो आ रहा है। तो ये सब स्ट्रिंग का मतलब है इसी ऑर्डर में करेक्टर हमारी मेन स्ट्रिंग में मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए ये रहा और सी ये रहा, ऐसे नहीं, इसी ऑर्डर में ये सब स्ट्रिंग पूरी मिलनी चाहिए। तो सर एसी नाम से तो कहीं नहीं है, तो फॉल्स आएगा। ट्राई, ट्रू, काउंट है, एसी नाम से कोई सब स्ट्रिंग नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अब सर्चिंग करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। स्पेसिफिक तरीके में क्या है, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने एक मोबाइल नंबर को स्टोर किया हुआ है और उस मोबाइल नंबर में कंट्री कोड भी है। ये मुझे बताया गया है कि मोबाइल नंबर में कंट्री कोड भी है। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या वो मोबाइल नंबर इंडिया के लिए वैलिड है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो मोबाइल नंबर की शुरुआत में क्या आना चाहिए, +91 आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 +9 1 4 5 6, ऐसा करके लिख दिया। अब अगर मैं इनसे पूछूं, इन क्या इसमें +91 आता है, +91 इन एस, तो अब मैं इसको एस ना बोलकर अगर एक मोबाइल नंबर ही बोल दूं, एमओबी नाम से वेरिएबल बना दूं, थोड़ा ज्यादा रीडेबल हो जाएगा। तो अब बताओ इन क्या बोलेगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि +91 तो आता है। लेकिन इस बार कंट्री कोड वैलिड है या इनवैलिड है, पूरी मोबाइल नंबर की स्ट्रिंग में आप इस बात को कहाँ सर्च करना चाहते होगे, स्टार्टिंग में। लेकिन जो इन ऑपरेटर है वो ऐसा नहीं कहता है। इन ऑपरेटर कह रहा है कि जो सब स्ट्रिंग आप मुझसे पूछ रहे हैं वो प्रेजेंट है या नहीं, वो पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी होगी मैं आपको बता दूंगा ट्रू, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक होकर पूछना चाहते हैं कि ये वाली चीज ना स्प्रिंग की स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए तभी ट्रू आए, तो फिर मुझे छोड़कर एक मेथड है उसके पास चले जाओ जिसका नाम है स्टार्ट्स विद। तो स्टार्ट्स विद मेथड कह रहा है मैं भी सर्चिंग वाला ही काम करता हूँ और मैं भी हाँ और ना ट्रू फॉल्स ही बताऊंगा, लेकिन मेरा पोजीशन फिक्स है कि आप जो मुझे सब स्ट्रिंग देंगे वो एज आर्गुमेंट देंगे। तो स्टार्ट्स विद में मैंने सब स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे दे दी +9 का। अब ये क्या बोलेगा मेथड, ये मेथड है, ये मेथड बोलेगा कि इस वाली स्ट्रिंग में मैं इस वाली सब स्ट्रिंग को स्टार्टिंग में चेक करूंगा, स्टार्ट विद। अगर ये वाली स्ट्रिंग की शुरुआत इसी से होती है +91 से होती है तभी मैं ट्रू दूंगा, नहीं तो मैं क्या दूंगा, फॉल्स। तो इस बार ये क्या दे देगा हमें, फॉल्स। अब अगर एक सही मोबाइल नंबर लिखूं जो +91 के साथ चलता है, तो अब देखो अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग चेक कर रहे हैं, अभी हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में 10 डिजिट आए हैं कि नहीं है। ठीक है, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी पूरा होगा। तो ऐसी कई सिचुएशन होती हैं जहां पर आपको किसी भी स्ट्रिंग में कुछ सर्च करना होता है स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में। एनीवेयर करना है तो इन ऑपरेटर से कर लीजिए, स्टार्टिंग में ही करना है तो आपको स्टार्ट्स विद मेथड का यूज करना होगा, इन आपके लिए काम नहीं करेगा। अब कई बार क्या होता है, आपको सर्चिंग करनी है किसी भी स्ट्रिंग की, लेकिन इस बार आप सर्च करना चाहते हैं लास्ट में, कि ये वाली सब स्ट्रिंग ना इस स्ट्रिंग के लास्ट में आनी चाहिए। अगर लास्ट में आती है तब तो ट्रू आए, नहीं तो नहीं आए। जैसे मान लीजिए आप कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, तो वो स्पेसिफिक कर देता है कि भाई जेपीजी और पीएनजी होनी चाहिए तभी चलेगी वरना नहीं चलेगी। तो अब मैं कैसे पता करूं कि जो मुझे इमेज मिल रही है उसका एक्सटेंशन पीएनजी है कि जेपीजी है? तो अब जो भी इमेज का नाम होगा उसमें इमेज का एक्सटेंशन कहाँ नजर आएगा, लास्ट में। तो इस बार मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई एक इमेज है
जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये इमेज पीएनजी है कि नहीं। तो अब मैं क्या चेक कर लूं, लास्ट के करेक्टर जो मैं चाहता हूं वो है या नहीं। अगर हैं तो इमेज वही है जो मुझे चाहिए, नहीं तो नहीं है। इस बार हमारे पास एक तीसरा मेथड है। दूसरा मेथड हो गया स्टार्ट विद, और तीसरा मेथड हो गया हमारा एंड्स। इसी काम को आप एंड्स विद से भी कर सकते हैं, img डॉट एंड्स विद। और यहाँ पर लास्ट की सबस्ट्रिंग क्या मैच करना चाहता हमने कहा पीएनजी। तो अगर ये वाली स्ट्रिंग इस सबस्ट्रिंग से एंड होती है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो इस बार ये हमें फॉल्स देना चाहिए क्योंकि इमेज तो जेपीजी है। और अगर मैं इसी में चेंज कर दूं, तो अब अगर हम अपनी स्ट्रिंग में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो ओवरऑल चार तरीके आप कंसीडर कर सकते हैं। काउंट को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो इन है, स्टार्ट्स विद है या एंड्स विद है, इनके अपने अपने काम तो हैं, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि जो चीज इन्होंने ढूंढी है वो कितनी बार आती है। जैसे इन इन ने आपसे कहा कि ये चीज इसमें है, लेकिन अब आप उससे ये पूछो कितनी बार है तो वो ये नहीं बता पाएगा। तो काउंट आपको यही बता देगा कितनी बार है। और अगर वो कहे 0 बार है तो आप समझ जाओ कि वो है ही नहीं फिर हमारा। तो इनका अल्टरनेट काउंट हमारा हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो अब आप जैसी जरूरत पड़े वैसा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद एंड्स विद का काफी यूज है जो देखा गया है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम है या बहुत सारे पर्सन के नाम है, मुझसे कहा गया मुझे वो नाम चाहिए जो जो मिस्टर से शुरू होते हैं, MR, या मुझे वो नाम चाहिए जो मिस से शुरू होते हैं या मिसेस से शुरू होते हैं। मुझे वो नाम वो सारे लोग चाहिए जिनका सरनेम कुमार है, जिनका सरनेम ये है। तो ऐसी कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जहां पर स्टार्ट विद और एंड्स विद को हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक और स्ट्रिंग है और यहाँ लिख दिया मैंने इंडिया। अब मैं चाहता हूं इस इंडिया में जहां भी स्मॉल आई आया है उसको मैं रिप्लेस कर दूं कैपिटल आई से, या किसी भी नए करेक्टर को। तो अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी ओल्ड करेक्टर को या ओल्ड सब स्ट्रिंग को एक नए करेक्टर या एक नए सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास रिप्लेस नाम का एक मेथड है। रिप्लेस मेथड कहता है मुझे ओल्ड करेक्टर दो और इसकी जगह न्यू करेक्टर क्या रखना है वो दो। अब ये क्या करेगा, एस स्ट्रिंग में तो चेंज कर नहीं पाएगा क्योंकि हमने पहले देखा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, लेकिन एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा जिसमें ये ऑपरेशन आपका इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब जो नई स्ट्रिंग बनी है आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं सो डेट आगे के कोड में यूज कर पाए, या आप उसे सीधे प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है ये सिर्फ एक बार हो, पूरी स्ट्रिंग में जहां भी आई आए वहां पर कैपिटल आई नहीं करना है, सिर्फ पहली बार जहां भी आए वहां करना है। अब पहली बार सबसे पहले ही आ गया यहाँ हो जाए, अगर पहली बार यहाँ आता तो यहाँ हो जाता। तो कैसे पास करेंगे, रिप्लेसमेंट में तीसरा आर्गुमेंट पास करते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने रिप्लेसमेंट होने हैं। हमने कहा एक,
इसका मतलब है इस स्ट्रिंग में ये वाला करेक्टर इस वाले करेक्टर से रिप्लेस होगा कितनी बार, एक बार आया होगा, ठीक है। और आगे अगर आई है तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो पहली बार जहां आया वो एक बार कौन सी जगह पर, जो लेफ्ट टू राइट चलने पर पहली बार आया होगा उस जगह, ठीक है। ये हमारा अभी भी जैसा था वैसा ही है, ठीक है। तो पहले वाले में जब हमने नहीं बताया कि कितने रिप्लेसमेंट करने हैं, तो ये क्या हो गया, ऑल रिप्लेसमेंट हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये ओल्ड, ये न्यू, और ये क्या हो गया, ऑल रिप्लेसमेंट। और दूसरे वाले में ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, और ये हो गया वन रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से आप आगे जैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिप्लेस वाले मेथड से तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लॉजिक लगाकर ऐसा कर सकते हैं। पूरी स्ट्रिंग में हम जो भी कंट्रोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमें स्ट्रिंग की तरफ से रेडीमेड मेथड्स मिले हुए हैं उनके थ्रू जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो हमारे अकॉर्डिंग अभी भी नहीं हो पा रही होंगी, तो उसके लिए फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपना लॉजिक लिखना फिर से पड़ेगा, ठीक है। तो लॉजिक तो आपके साथ ही रहेगा जिंदगी में, है ना, वो नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है और यहाँ लिख दिया मैंने विराट स्पेस कोहली, लास्ट में भी स्पेस डाल दिया, शुरू में भी स्पेस डाल दिया। तो हम चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के शुरू में आने वाले स्पेसेस और लास्ट में आने वाले स्पेसेस को हटा दिया जाए, बट जो स्ट्रिंग के बीच में स्पेसेस आ रहे हैं वो एज इट इज बने रहें, वो हमारे ना हटाए जाएं। तो ऐसा करने के लिए एक रेडीमेड मेथड है जिसका नाम है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में स्टार्टिंग के स्पेसेस और एंडिंग के स्पेसेस को हटा देता है, या लेफ्ट स्पेसेस और राइट स्पेसेस को हटा देता है, ठीक है। लेकिन वो बात हमें अभी भी ध्यान रखनी है कि नई स्ट्रिंग में ऐसा होगा, एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग का स्पेस हट गया, यहाँ तो लास्ट में भी है और यहाँ लास्ट में स्पेस नहीं, बीच वाला जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब कई बार मुझे जरूरत पड़ती है सिर्फ लास्ट का स्पेस हटाने की, शुरू का नहीं हटाना है, तो आर स्पेस, आर मतलब राइट साइड में जो स्पेसेस हैं, स्ट्रिंग के राइट में जो स्पेसेस हैं उनको हटा दो, लेफ्ट वाले और मिडिल वाले एज इट इज रहेंगे। ये हट गया होगा, लेकिन ये अभी भी। तो सोचो इसी पैटर्न पर फिर एक और मेथड होना चाहिए, और उसका नाम अगर नहीं जानते हैं तो क्या गैस कर सकते हैं, एल स्ट्रिप, जो स्ट्रिंग के लेफ्ट में आने वाले स्पेसेस को हटा देगा, मिडिल वाले और राइट वाले एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, सर मुझे सारे स्पेस हटाने हैं, चाहे वो बीच में आए, चाहे शुरू में आए, चाहे लास्ट में आए। तो पाइथन ने का ऐसा करने का हमारे पास कोई रेडीमेड तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉजिक लगाना चाहें तो लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक। अब अभी वो लॉजिक हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम स्ट्रिंग पर कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहते। अभी जो पहले से मिला हुआ है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपने लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सर किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन आदमी जब करता है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड बताता है, हमारा कोड उसको ऑथेंटिकेट करता है कि ये सही है कि नहीं है, सही होता है तो फिर आगे वेलकम होता है। तो उसका एक छोटा सा हम एक कोड बनाना चाहते हैं जिसमें आप यूजर से रन टाइम पर उसका यूजर नेम मांगें और पासवर्ड मांगें, और पहले से ही आप अपने यूजर नेम पासवर्ड को फिक्स कर लो।
जैसे मान लो यूजर नेम की वैल्यू इंडिया होनी चाहिए और पासवर्ड की वैल्यू एडमिन होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हम यूजर को बताएंगे आप वैलिड यूजर हैं, अदरवाइज आप इनवैलिड यूजर। तो एक छोटा सा कोड हम लिखना चाहते हैं, तो यू वेरिएबल ले लिया। इस यू वेरिएबल में हमने यूजर का एंटर यूजर नेम, इसी तरह से पी वेरिएबल ले लिया और यहाँ लिख दिया एंटर पासवर्ड। अब इफ यू वेरिएबल में आई वैल्यू हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, अगर वो इंडिया है, एज वेल एज पी वेरिएबल में आई वैल्यू को कंपेयर करते हैं मान लीजिए एडमिन से। अगर ये दोनों बातें कंपेयर हो जाती हैं सही, तो हम बोलेंगे वैलिड यूजर है, एल्स इनवैलिड यूजर। एंटर यूजर नेम इंडिया, पासवर्ड एडमिन, वैलिड है आप। यूजर नेम इंडिया, पासवर्ड भारत, इनवैलिड है आप। यूजर नेम इंडिया, पासवर्ड एडमिन, बताओ इस बार क्या आएगा, वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड, क्योंकि हमने जो कंपेयर कर रखी है अपने कोड में वो स्मॉल वाले केस में है, इंडिया लोअर केस वाली है, और ये जो मिल रहा है इसमें आई हमारा कैसा है, कैपिटल है। तो ये मैच नहीं होगा और क्या आ जाएगा हमारा, इनवैलिड। आज ही घर जाके चेक करना, जीमेल फेसबुक पर कभी भी ईमेल आईडी यूजर आईडी हमारा केस सेंसिटिव नहीं होती। लोअर केस अपर केस दोनों में वैलिड हो जाती है, बट पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जब आप जीमेल पर लॉगिन करते हो तो अपना ईमेल आईडी देते हो, तो ईमेल आईडी आपका चाहे लोअर केस में लिखो चाहे अपर केस में लिखो वो वैलिड मानी जाएगी अगर सही लिखी है तो। पासवर्ड नहीं, पासवर्ड जैसा था वैसे ही देना पड़ेगा। तो कई बार हम ऐसा चाहते हैं कोडिंग करते समय कि यूजर नेम को केस सेंसिटिव ना रखा जाए, यूजर चाहे लोअर केस में दे चाहे अपर केस में दे, सारा मैच होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो भी यूजर नेम आया है हमें पता है कि जब उसे हम कंपेयर कर रहे हैं तो किस वाले से कर रहे हैं, लोअर केस वाले से। तो क्यों ना एक काम करें, यूजर कुछ भी दे हम उसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लोअर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने लोअर से ही कंपेयर कराना है। ठीक है, अब ऐसा करने पर नुकसान क्या होगा, ऐसा करने पर नुकसान यह होगा कि भाई आप ही ने बताया था और ऐसा होता भी है कि लोअर मेथड या कोई भी मेथड स्ट्रिंग को तो चेंज करता नहीं है, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है। तो अब अगर मैं एक स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट करा लूं तो क्या इस बार प्रिंट कराने से कुछ हम अचीव कर पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि जो लोअर केस की स्ट्रिंग आएगी उसे प्रिंट नहीं करानी है, उसको तो मुझे आगे यूज करना है कंपैरिजन करने के लिए। इस बार क्या करना चाहिए, मुझे प्रिंट ना करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए। अब सर वेरिएबल का नाम आप क्या लगाओगे, हमने कहा चलो बी लगा लेते हैं, बट सर फिर से प्रॉब्लम में आ गए आप। आगे के प्रोग्राम में आपने कंपैरिजन करते समय किस वेरिएबल का यूज कर रखा है, अभी भी यू का, तो आगे के प्रोग्राम में आप चेंज करके क्या करोगे, इसे बी बनाओगे। अच्छा, फिर हमने अपने आप से पूछा कि जो एक्चुअल यूजर नेम आया था यू में स्टोर है, इसका यूज आगे के प्रोग्राम में कहीं होगा? अब हमने कहा नहीं, इसका यूज नहीं करना है, जो लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया उसी का आगे यूज करना है। तो फिर किसी ने सजेशन दिया एक काम करो, जो नई स्ट्रिंग बनी है ना इसको यू वेरिएबल में ही वापस से स्टोर कर दो। अब जो यू पुरानी वाली स्ट्रिंग को रेफर कर रहा था उसको छोड़कर जो नई बनी है उसी को रेफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे के कोड में यूज भी चेंज भी नहीं करना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर इंडिया वैलिड, पासवर्ड लेकिन नहीं होगा। ठीक है, पासवर्ड के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं करा हुआ, अभी भी क्या दिखाएगा, इनवैलिड, और हम चाहते हैं दिखाए। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाऊंगा और यहां पर मैं एंटर करूंगा, क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब मैंने इस कोड को रन कराया था तो रन कराते समय
एक स्पेस गलती से लग गया, गलती कैसे हो गई आपसे? सबसे बड़ी की स्पेस ही तो होती है मेरे कीबोर्ड। जल्दीबाजी में जब टाइप करते हैं तो बहुत चांस रहता है कि स्पेस हमारा टाइप हो जाए। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि अगर यूजर ने शुरू में स्पेस दिया है तो जानबूझकर ही दिया होगा, उसे दिख ही रहा होगा शुरू में स्पेस आ गया है तो दिख तो रहा ही होगा उसे। लेकिन अगर लास्ट में स्पेस आ गया है और गलती से स्पेस की एंटर होगी तो दिख भी नहीं रहा होगा। तो हम यूजर को इस प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं कि यूजर, अगर आपने गलती से लास्ट में स्पेस लगा दिए तो हम मैनेज कर लेंगे। शुरू के स्पेस को भाई आपने दिया है तो आपको दिख रहा था, फिर भी आपने एंटर कर दिया, मतलब आप चाहते थे शुरू में स्पेस आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या करो, जो अभी लोअर हुआ है इसी पर एक और लगा दो आर। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप पूरा स्ट्रिप करेंगे या सिर्फ आर स्ट्रिप या सिर्फ एल स्ट्रिप करेंगे। मैंने आपको जस्ट एक यूज केस बताया कि ज्यादा केस में आर स्ट्रिप करते हैं। तो अब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलती से भी स्पेस लग गया तो अब आपका फिर भी सही चलेगा। पासवर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, यूजर नेम में सब होता है ना। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस आप देखोगे मोबाइल के भी और इवन वेब के भी, तो वहां पर ये सब आप पाते हो। चलो, अब स्ट्रिंग में अंदर मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है मेरे पास, ये स्ट्रिंग है। मैं इस स्ट्रिंग को कंप्लीटली यूज नहीं करना चाहता, इसके किसी पर्टिकुलर करेक्टर को मैं यूज करना चाहता हूं। तो अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को यूज ना करके उसके पर्टिकुलर करेक्टर को यूज करना चाहता हूं तो कैसे कर सकते हैं? मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये वाला भी चाहिए, बाकी स्ट्रिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले ये सीखना होगा कि इंटरनली मेमोरी के अंदर जब स्ट्रिंग स्टोर होती है तो वो हमारा एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टोर होती है। एक के बाद एक करेक्टर को अलग अलग मेमोरी ब्लॉक पर रखा जाता है। तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, फिर अगला वाला ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए। ऐसे करके आप इनको समझ सकते हैं, ए बी, ए बी, फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी। अगर सबको सही लिखा है तो सही हो गया होगा। अब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो इंडिविजुअल करेक्टर्स होते हैं, अगर देखो यहाँ बीच में कहीं स्पेस होता ना ऐसे करके, तो यहाँ स्पेस का भी एक मेमोरी ब्लॉक अलग बनता है। ठीक है, तो जो भी करेक्टर होगा सबको अलग अलग एक मेमोरी ब्लॉक जो लगातार बनते हैं मेमोरी में, वहां स्टोर किया जाता है। अब इन सारे करेक्टर का अपनी अपनी एक आइडेंटिटी भी होती है, तो उस आइडेंटिटी को यहाँ पर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रिंग के हर करेक्टर की क्या होती है? आइडेंटिटी होती है, जिसको हम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ये बात स्ट्रिंग के लिए सही है। अब आप मुझसे बोलोगे नहीं सर, मेरे पास तो कोई एक एक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें लिखा हुआ है 4512, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा आपसे कि भाई इस नंबर को मेमोरी के अंदर ऐसे रखा गया है और ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है और हर किसी का इंडेक्स है। ऐसा कोई तरीका नहीं। तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इस एक्स के अंदर से इंडेक्स के बारे में सोचते हुए
कि मैं 5 तक पहुंच जाऊं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता। तो इंटीजर पे, फ्लोट पर, इंडिविजुअल डिजिट पर इंडेक्स के थ्रू नहीं जाते हैं। उसके लिए लॉजिक कोई आप लगा सकते हो, रिमाइंडर बाई 10, डिवाइड बाई 10 का, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के लिए ये रूल हमारा होता है। अब वो इंडेक्स क्या होते हैं उन्हें समझते हैं। तो इंडेक्स दो तरह के होते हैं। पहला हमारा पॉजिटिव इंडेक्स और दूसरा हमारा नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ए को हमने इंडेक्स क्या दे दिया, 0 दे दिया, ए आ गया हमारा 0 इंडेक्स। उसके बाद जो अगला करेक्टर होगा उसका इंडेक्स हम एक एक बढ़ाकर आगे देते हैं। 0 के बाद 0.1 नहीं आएगा, 0.2 नहीं आएगा, 0.1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके। और जो स्टार्ट होगा वो 0 से ही होगा, 1 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और फिर आपका ये 7 हो गया। ये हो गए पॉजिटिव इंडेक्सिंग। एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से, और आपकी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर से उसे देना शुरू करते हैं, और कहां तक आएंगे देते हुए, फर्स्ट कैरेक्टर तक देते हुए आएंगे। तो अगर हम देखें तो यहां पर हो गया हमारा -1, ठीक है, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया आपका -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, माइनस। तो किसी भी करेक्टर के लिए दो इंडेक्स अवेलेबल होते हैं, दोनों में से कोई सा भी इंडेक्स आप यूज कर सकते हैं उस करेक्टर तक इंडिविजुअली पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब जैसा आपने कहा कि मुझे पहले वाले बी के पास जाना है, तो इसके पास जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो ये बता दो स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग आपके फर्स्ट इंडेक्स पर जो करेक्टर है वो हमें दे दो, या स्ट्रिंग से आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रिंग आपके -7 इंडेक्स पर जो करेक्टर है वो हमें दे दो। कहीं कैसे स्ट्रिंग से, तो ऐसा करने के लिए हमें एक ऑपरेटर दिया गया जिसका नाम है इंडेक्स ऑपरेटर। इंडेक्स ऑपरेटर का सिंबल होता है कि आपका एक प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर आएगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में आप क्या लिखते हैं, अपना इंडेक्स लिखते हैं। जब भी कोई एक जनरल बात बोली या लिखी जाती है तो उसको समझने में ब्रेन को टाइम लगता है। जैसे अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ये प्रीफिक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या है, लेकिन जब मैं एक एग्जाम्पल के साथ लिखूंगा तो जल्दी समझ में हमारे ब्रेन को आ जाता है। तो अब प्रीफिक्स का मतलब वो स्ट्रिंग वैल्यू या वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर का कोई पर्टिकुलर करेक्टर आप एक्सेस करना चाहते थे। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में एस स्ट्रिंग हो गई, तो प्रीफिक्स मतलब यहाँ पर एस हो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, इस स्ट्रिंग का किस इंडेक्स का करेक्टर आपको चाहिए, हमने कहा 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर मिल जाएगा। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एस ऑफ 1, एस ऑफ 1, एस का फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इस एस ऑफ 1 को किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं तो कर सकता हूं। क्या मिलेगा मुझे, वो बी मिलेगा। अब वो वेरिएबल का नाम क्या दोगे, आपकी मर्जी। हमने कहा चलो इसे सी एच देते हैं, सी एच मतलब करेक्टर। स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। अब मैं सी एच को प्रिंट कराता हूँ, तो कौन प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। अब हमसे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो इंडिविजुअल करेक्टर होते हैं उनका क्या अपना कोई डेटा टाइप होता है। जैसे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, उसी तरह से जब स्ट्रिंग के अंदर से एक करेक्टर निकालेंगे
तो क्या उसका कोई टाइप होगा? आंसर इज यस। उसका टाइप भी क्या होता है? स्ट्रिंग। तो पाइथन में करेक्टर बोलने के लिए है, करेक्टर नाम से कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, चेक करना चाहते हैं तो टाइप ऑफ, तो अगर हम टाइप ऑफ सी एच लिखते हैं तो ये क्या बताएगा कि इस स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे जो करेक्टर था वो ये रहा, और वो किस टाइप का होता है पाइथन में वो पता चल जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? बी, और उसका टाइप भी क्या है? स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर, जिसमें इस स्ट्रिंग का एक करेक्टर रखा हुआ है, कोई मेथड कॉल करना चाहूं, तो वो मैं सारे मेथड कॉल कर सकता हूं जो अभी हमें स्प्रिंग में पढ़ाए गए हैं। स्टार्ट विद, एंड विद, अपर, लोअर, जो करना चाहो कर सकते, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक स्प्रिंग ही होगा, सिंगल करेक्टर की स्प्रिंग। ठीक है, चलिए। अब सर जरूरी है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग के करेक्टर को फैच करें तो उसे संभाल कर एक वेरिएबल में रखें? हमने कहा नहीं, ये बात तो कई बार हो चुकी है, फिर से हो रही है कि आपको वेरिएबल तभी यूज करने चाहिए जब आपको उसमें आई हुई वैल्यू को आगे के प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं करना है तो सीधे वैल्यू जहां यूज करनी है सीधे करो, वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये आपने स्ट्रिंग थी, आपने एक वेरिएबल में क्यों रखी है? क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल देखो प्रिंट करने में कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल देखो मैंने यहाँ पर इंडेक्स पर जाने के लिए करा है, आगे भी करूंगा अभी। अगर मैं इसको वेरिएबल में नहीं रखता तो जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ती मुझे इतनी पूरी स्ट्रिंग लिखनी पड़ती, तो मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती देखने पर यहाँ पर। तो ये तो हमने पहले दिन ही पढ़ा था कि वेरिएबल क्यों पढ़ते हैं, जब भी किसी वैल्यू को कई बार यूज करना होता है तो डायरेक्ट यूज ना करके उतनी बार पहले संभाल कर एक कहाँ रखते हैं? वेरिएबल में रखते हैं, फिर उस वेरिएबल को थोड़ी यूज करते रहते हैं। वैल्यू कितनी बड़ी भी हो सकती है, वेरिएबल तो छोटा ही होगा हमारा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर आपने ऐसा करा, लेकिन ऐसा करना है जरूरी नहीं है। देखो इस बार मैंने कहा चलो स्प्रिंग के -7 इंडेक्स पर बताओ कौन है, तो स्प्रिंग के -7 इंडेक्स पर जो भी करेक्टर होगा वो आएगा, सीधा प्रिंट उसे प्रिंट कर देगा। अब आगे के प्रोग्राम में उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। वो भी कौन निकला? तो इससे यह समझ में आ गया कि स्प्रिंग के अंदर हर करेक्टर का इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स क्या है? उसकी पहचान है। अगर एक स्ट्रिंग में करेक्टर डुप्लीकेट आ रहे हैं तो आप उनको उनके नाम से नहीं पहचान सकते कि वो कौन है, क्योंकि वो कई बार हो सकता है, लेकिन हर करेक्टर का क्या होगा? एक इंडेक्स जरूर होगा। ठीक है, अब जब आपको स्प्रिंग के अंदर इंडेक्स होता है, बात पता चल जाती है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इंडेक्स वैलिड लिखना होगा। वैलिड इंडेक्स क्या होगा? जो दिख रहा है। अगर पॉजिटिव इंडेक्स देखें तो 0 से लेकर 7 तक वैलिड है, अगर नेगेटिव इंडेक्स देखें तो -1 से लेकर -8 तक वैलिड है, हमारी वाली स्प्रिंग के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है पूरी पाइथन में यही इंडेक्स होते हैं, आपकी स्प्रिंग कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स अपना एक्सपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। तो अभी के हिसाब से 10 इंडेक्स इनवैलिड है और एरर आ जाएगी। क्या बोल रहा है? स्प्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जब भी आपने कोई इनवैलिड इंडेक्स लगाया, इनवैलिड का मतलब आउट ऑफ रेंज इंडेक्स लगाया, तो इस एरर के लिए आप तैयार रहेंगे। अच्छा, अब सर हमें कब पॉजिटिव इंडेक्स यूज करना चाहिए, कब हमें नेगेटिव इंडेक्स यूज करना चाहिए? तो ये एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि अगर मुझे स्प्रिंग में लास्ट से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, लास्ट में जाकर कुछ करना है, तो मैं नेगेटिव इंडेक्स के बारे में पहले सोचता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि नेगेटिव इंडेक्स होते हैं, ये है ही नहीं। अब मुझे क्या करना है? मुझे लास्ट करेक्टर फैच करना है। अब स्प्रिंग कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, अभी तो दिख रही है ए बी ए बी ए बी सी है। हमने कहा स्प्रिंग कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता। अब बताओ मुझे आखिरी करेक्टर निकालना है तो किस इंडेक्स पर मिलेगा? तो पहले हम सोचेंगे कि स्प्रिंग कितनी बड़ी है। माना स्प्रिंग के अंदर 5 करेक्टर है, तो पहला करेक्टर किस इंडेक्स पर होगा? 0 पर। तो आखिरी करेक्टर कहाँ मिलेगा? चौथे पर। अगर स्प्रिंग 10 करेक्टर की है तो पहला करेक्टर 0 इंडेक्स पर है, तो आखिरी करेक्टर होगा 9 पर। मतलब अगर हम ये बोले स्प्रिंग की लेंथ जो भी है उसको -1 कर दें तो आखिरी करेक्टर का इंडेक्स होगा। अगर नेगेटिव इंडेक्स होती, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आखिरी करेक्टर हमेशा कहाँ मिलेगा? -1 पर मिलेगा। अब स्ट्रिंग चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कितनी बड़ी हो,
आखिरी करेक्टर हमेशा कहाँ मिलेगा उसका, -1 पे ही मिलेगा। चाहे स्ट्रिंग 5 करेक्टर की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे एक करेक्टर की क्यों ना हो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मुझे किसी स्ट्रिंग का सबसे पहला करेक्टर चाहिए, तो अब आप माइनस के बारे में क्यों सोच रहे हो? अगर इस बार सोचोगे तो टाइम ज्यादा लोगे, इस बार आप 0 के बारे में सोचो। मुझे सेकंड लास्ट करेक्टर चाहिए, -2। अभी अगर ये नेगेटिव इंडेक्स नहीं होती, हिसाब लगा ही रहे होते कि लेंथ लेंथ -1 फिर एक और -1। तो एक प्रैक्टिस है, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी इंडेक्सिंग बढ़िया है। प्रोग्रामर का डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए दो तरह की इंडेक्सिंग पाइथन ने दी है। पाइथन नहीं दी है, ना सी में होती है, ना जावा में होती है, ना डॉट नेट में, कहीं नहीं होती है। हर लैंग्वेज में सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स होती है, 0 वाली। नेगेटिव वाली सिर्फ पाइथन ने ऐड करी है, जिससे कि कोड आपका और ज्यादा फास्ट मैनर में लिख पाए। आप फास्ट सोच पाओगे, फास्ट लिख पाओगे। लिखने में टाइम लगता है, टाइम तो सोचने में लगता है। एक बार पता है क्लियर ब्रेन को क्या लिखना है, फिर तो लिख जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब कौन सा इंडेक्स हमें कब यूज करना चाहिए वो हमारी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सर इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब, मुझे करेक्टर पता है, मुझे उसका इंडेक्स ढूंढना है। अभी आप कह रहे हो इंडेक्स बताओ, करेक्टर ले जाओ। अब हम ये चाहते हैं करेक्टर हम आपको देंगे, हमें ये बताओ कहाँ पड़ा हुआ है, किस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, और उस मेथड का नाम भी क्या है, इंडेक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एस डॉट इंडेक्स, एस डॉट इंडेक्स। और यहाँ पर अब हम क्या पास करेंगे, वो करेक्टर जिसका इंडेक्स हम निकालना चाहते हैं। तो लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी, बी का इंडेक्स हम निकालना चाहते हैं। तो जो भी इंडेक्स है वो हम चाहें तो वेरिएबल में स्टोर करें, चाहें तो प्रिंट कराएं। लेकिन सर यहाँ तो क्वेश्चन कई सारे हैं। पहला क्वेश्चन, इंडेक्स बी का जो भी आएगा वो कौन सा वाला होता है, पॉजिटिव वाला होता है कि नेगेटिव वाला होता है, दोनों आएंगे। तो आंसर आया, इंडेक्स ने कहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव इंडेक्स देता हूँ, नेगेटिव इंडेक्स में नहीं देता। चलो, इसका मतलब अब ये जो पॉसिबिलिटी थी कि -7 आ सकता है, -5 आ सकता है, -3 आ सकता है, खत्म हो गई। अब पॉसिबिलिटी के नाम पर बस ये रह गया कि बी का इंडेक्स 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है। अब इंडेक्स से अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर ये करेक्टर दी गई स्ट्रिंग में कई बार आता है तो कौन सा वाला इंडेक्स ये देगा। इसने कहा जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले करेक्टर होगा ये वाला, वो किस इंडेक्स पर आया होगा वो आपको है। तो ये सबसे पहले किस इंडेक्स पर मिला है हमारा, 1। तो लोएस्ट इंडेक्स हमें लाकर देता है। हम ये कह सकते हैं इंडेक्स क्या देगा, इंडेक्स पॉजिटिव लोएस्ट इंडेक्स लाकर हमें देता है। ठीक है, या पॉजिटिव इंडेक्स जो पहली बार आएगा इस अकरेंस के लिए वो लाकर हमें देगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन इंडेक्स से पूछा गया, इंडेक्स जो करेक्टर आपको हम दे रहे हैं अगर वो है ही नहीं तो क्या बोलेगा, फिर तो मैं एरर दे दूंगा। ठीक है, तो इंडेक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों का आंसर दे दिया। पहला, कौन सा इंडेक्स ला कर दोगे, पॉजिटिव। दूसरा, पॉजिटिव में भी कई सारे हो गए तो कौन सा वाला, जो सबसे पहले आएगा वो वाला। तीसरा क्वेश्चन था अगर वो करेक्टर ही नहीं मिला तो क्या करोगे, इसने का एरर। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, तो हम तो कैपिटल बी को ढूंढ रहे थे, कैपिटल बी तो है ही नहीं, सब स्प्रिंग नॉट ट्रू। यानी कि जो एरर मैसेज है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सिंगल करेक्टर को भी वो क्या बोल रहा है, सब स्ट्रिंग। जरूरी नहीं है जब 2 करेक्टर होंगे तभी सब स्ट्रिंग कहेंगे, सिंगल करेक्टर को भी पाइथन में क्या पढ़ा जाता है, सब स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी एरर, ये करेक्टर नहीं मिला। अब इंडेक्स मेथड ने हमें एक फैसिलिटी दी कि अगर आप किसी भी करेक्टर का इंडेक्स ढूंढना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो ये स्ट्रिंग के अंदर शुरू से ढूंढा जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह दें कि शुरू से मत ढूंढो, हमने कहा 2, इसका मतलब कहां से ढूंढो, सेकंड इंडेक्स से ढूंढना शुरू करना। तो सेकंड इंडेक्स से ढूंढना शुरू करोगे तो सेकंड इंडेक्स पर कौन है, ए।
उसके आगे बढ़ो, अब कौन आ गया, हमने कहा बी आ गया। अब कौन से इंडेक्स पर आया पहली बार, हमने कहा 3 पर आया। तो इस बार जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा 3। तो ये क्या है, ये आर्गुमेंट है स्टार्ट पोजीशन, कहां से स्टार्ट करें ढूंढना बी के लिए इस एस स्ट्रिंग के अंदर। और जब मैं स्टार्ट पोजीशन नहीं बताता हूं तो बाय डिफॉल्ट सोचो इसकी वैल्यू क्या होती होगी फिर 0, कि कहां से ढूंढना शुरू कर देना, 0 पोजीशन से ढूंढना शुरू कर देना। ठीक है, तो अब यहां पर आंसर क्या आना चाहिए फिर 3। तो ये हो गया आपका सेकंड आर्गुमेंट है स्टार्ट पोजीशन। डिफॉल्ट स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। अब हमें एक और इक्विवेलेंट मेथड मिला जिसका नाम है आर इंडेक्स। आर इंडेक्स क्या करता है, आर इंडेक्स कहता है कि इस करेक्टर की सबसे राइट अकरेंस, सबसे राइट जो सबसे लास्ट में हुई है वो कहां पर हुई है हमारी 5 पर हुई है, तो वो ला कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा राइट इंडेक्स लाकर देता है। तो बाय डिफॉल्ट ये एल इंडेक्स कंसीडर कर सकते हो, लोएस्ट इंडेक्स या लेफ्ट इंडेक्स, और ये आपका आर मतलब राइट इंडेक्स। तो सबसे राइट इंडेक्स लाकर आपका ये हमें दे देता है। चलिए, हाँ बोलिए। अगर कोई भी करेक्टर कई बार आ रहा है तो हमें जो फैसिलिटीज मिली हैं वो ये वाली मिली हैं। अब अगर हम और ज्यादा यहाँ पर स्पेसिफिक होना चाहते हैं कि नहीं सर 50 बार ये करेक्टर आता है, हमें तो बीच के कहीं पे ढूंढना था, तो ऐसा करने के लिए कोई तरीका नहीं है। आप बस ये बता सकते हो कहाँ से ढूंढना शुरू करें। जैसे आपने कहा बीच वाला ढूंढना है, तो बीच वाले का आइडिया बताओ कि कितने के बाद बीच आता है। अगर मान लीजिए 10 करेक्टर की स्ट्रिंग है तो 4 के बाद बीच आ जाएगा। अगर 100 करेक्टर की स्ट्रिंग है तब 40-45 के बाद बीच आ जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। आपको बस ये तरीका दिया कहां से ढूंढना शुरू करें। आप अपने आप सोचो कि जो आप ढूंढना चाहते हो वो कहां मिल सकता होगा, उसके आगे से अपना ढूंढना शुरू करवाओ। ठीक है, चलो। हाँ। अब इनका क्वेश्चन ये है कि हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या, कि अगर कोई करेक्टर हमारी स्ट्रिंग में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जैसे कि आ रहा है, तो मैं चाहता हूं जितनी बार आ रहा है हर बार का इंडेक्स हमें मिल जाए। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि अगर मैं स्ट्रिंग से सारे स्पेस हटाना चाहता हूं तो कैसे हटाएंगे। हमें जो मेथड मिला है वो एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप मिला हुआ है, तो एक क्वेश्चन वो रह गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका वाला जुड़ गया, और एक और शायद कोई पूछा था किसी ने, भूल गया कौन क्या पूछा था, वो भी कोई लॉजिक बेस्ड था। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट हमारे पास कोई तरीका नहीं। तो अभी आपका क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसा करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, लेकिन हम लॉजिक लगाकर इस काम को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे, आज ही करेंगे। चलिए, तो जो जो आपने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है पहले वो पढ़ा देता हूँ, ताकि आज ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए, बीच में से कोई छुट्टी पड़ जाएंगी सैटरडे संडे है ना। तो इसलिए पहले पढ़ लेते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, जैसे हम किसी फ्रूट की स्लाइस बनाते हैं, काटते हैं, पीस बनाते हैं, उसे स्लाइसिंग करने को कहते हैं एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना सब स्ट्रिंग को, कहाँ से, किसी दी गई स्ट्रिंग से, उसे बोलते हैं यहाँ पर हम स्लाइसिंग।
ठीक है, अब स्लाइसिंग का कोई सिंटैक्स भी होता होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में एक इंडेक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट पोजीशन कॉलन एंड पोजीशन कॉलन। और यहाँ भी वो वाली बात होती है कि जो आपकी स्टार्ट पोजीशन है ये कैसी होगी, इंक्लूसिव होगी, ठीक है? कुछ रेंज ऐसी। और एंड पोजीशन कैसी होगी आपकी, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं एस, उसके बाद मैंने कहा मुझे इस स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग ला कर दो फर्स्ट इंडेक्स, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग से मैं सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करूंगा जो कि फर्स्ट पोजीशन के करेक्टर से एक्सट्रैक्ट होना शुरू होगी, दैट इज बी से एक्सट्रैक्ट होना शुरू होगी। अब आप ये बताओ कि बी के बाद अगला करेक्टर कितने स्टेप के बाद का उठाएं। अगर आप बोलोगे एक ही स्टेप के बाद का उठाओ तो बी के बाद अगला कौन मिलेगा, ए। आप बोलोगे नहीं टू स्टेप के बाद उठाना तो अगला भी कौन मिलेगा, बी मिलेगा। तो सर ये बात कहाँ बताएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दो कॉलन लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाना है, रेंज फंक्शन में कॉमा लगाते थे, यहाँ पर स्लाइसिंग में कॉलन लगाना है। तो आखिरी वाले कॉलन के बाद आपको अपना क्या लिखना है, स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने अपना स्टेप बता दिया। तो अब यानी कि बी आएगा हमारे पास, फिर बी से आगे बढ़े एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो टोटल दो स्टेप यहाँ से यहाँ तक ये होगा। तो दो स्टेप का फिर से क्या मिला, बी मिला। फिर हमने कहा अब दो दो स्टेप ही बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से सीधा कहाँ पहुंच गए, फिर से यहाँ आ गए सर, फिर से बी आ गया, फिर से आगे बढ़ गए, फिर सर ए आ गया। अब ये बताओ कहाँ तक करना है ये, तो आपको बताना पड़ेगा एंड। मैंने कर दिया 7, मान लीजिए, मान लीजिए मैंने 7 लिख दिया। तो अब 1 से स्टार्ट करें स्लाइस करना, 2 के स्टेप तक हम स्लाइस करें, और कहाँ तक करेंगे, 7 इंडेक्स तक। तो उस हिसाब से आना चाहिए बी 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 ए। लेकिन ये अगर हम पढ़ें कि स्टार्ट पोजीशन तो इंक्लूसिव होगी, दैट मीन्स स्टार्ट पोजीशन का जो करेक्टर होगा वो आपका सब स्ट्रिंग में दिखाई देगा, लेकिन जो एंड पोजीशन का करेक्टर होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, वो आपको सब स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा, दैट मीन्स लास्ट वाला जो ए है वो नहीं आएगा। तो अब जो रिजल्टेंट सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होकर आई इस स्लाइसिंग से, वो क्या होनी चाहिए फिर, ट्रिपल बी होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक और करते हैं। मान लीजिए इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं कि सर शुरू करते हैं 0 से और खत्म करते हैं 6 पर, और ये 1 लगा देते हैं, बताइए इस बार सब स्ट्रिंग क्या स्लाइस होकर आएगी। ए, एक स्टेप आगे बढ़ना है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, बस रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद तो हम कहाँ पहुंच गए, एंड पहुंच गए, और एंड हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, ए बी, ए बी, दोबारा समझ लीजिए। तो जो हमारा स्लाइसिंग होती है इसका मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करना एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन का यूज करते हुए आपको सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। सिंटैक्स है
एक प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स में या तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल आता है या सीधी स्ट्रिंग वैल्यू आती है, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद पहली वैल्यू स्टार्ट पोजीशन होती है जो कि इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, ये फ्लोट नहीं हो सकती, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंडेक्स होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं। कॉलन आएगा, उसके बाद एंड पोजीशन आएगी हमारी, फिर कॉलन आएगा, फिर आपका स्टेप आएगा। जो स्टार्ट पोजीशन है इसका करेक्टर सब स्ट्रिंग में इंक्लूसिव होगा, और जो एंड पोजीशन का करेक्टर होगा वो हमारा एक्सक्लूसिव होगा, स्ट्रिंग में पार्ट नहीं बनेगा, हमारी सब स्ट्रिंग जो एक्सट्रैक्ट होगी उसका पार्ट नहीं बनेगा। फिर मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल समझाए। पहला 1:7:2, इसका मतलब है कि आप इस एस को स्लाइस करना चाहते हैं फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन स्लाइस हो गया। उसके बाद आप दो दो के स्टेप के बाद नेक्स्ट करेक्टर को कंसीडर करेंगे, तो दो का स्टेप लेंगे तो बी के बाद अगर एक का स्टेप लें तो ए के पास पहुंचेंगे, अगर बी के बाद दो का स्टेप लें तो फिर बी के पास पहुंचेंगे। इसका मतलब इस बी के बाद ये वाला करेक्टर मिलेगा, फिर दो स्टेप लेने हैं तो फिर से बी के पास पहुंच गए, फिर दो स्टेप लेने हैं फिर ए के पास पहुंच गए। लेकिन अगर हम देखें तो 7 इंडेक्स हमारा एंड पोजीशन है, तो एंड पोजीशन हमारा एक्सक्लूसिव होती है, वो करेक्टर जो एंड पोजीशन का था वो हमारा सब स्ट्रिंग में नहीं आएगा, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा बी बी बी। दूसरा एग्जाम्पल कराया 0:6:1, तो 0 का मतलब हो गया हमारा ए, और स्टेप इस बार बन बन के ही लेने हैं, तो ए के बाद बी पर गए, बी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, रुक गए। क्यों? क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो वो तो एंड इंडेक्स है, एंड इंडेक्स हमारा सब स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि 0 और -8 एक ही बात है ना, हमने कहा 0 जहां भी यूज कर रहे हो वहां पर आप -8 लगा सकते हो, तो सर इसका आउटपुट और इसका आउटपुट हमने कहा सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर ऐसे तो जहां पर मैं 6 लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, -2 भी लगा सकता हूँ, हमने कहा बिल्कुल लगा सकते, 6 के -2 लगा। ठीक है, तो जब आप स्लाइस करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इंडेक्स ही होंगे स्टार्टिंग में तो एंड भी पॉजिटिव से होगा, नहीं, इंडेक्स कोई सा भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है ना। अब जो आप स्लाइसिंग करते हैं, ये स्लाइसिंग दो तरह की हो जाती है, एक होती है हमारी फॉरवर्ड स्लाइसिंग। जब आप फॉरवर्ड स्लाइसिंग करते हैं तो आपको स्टेप पॉजिटिव रखने हैं, और दूसरी होती है हमारी रिवर्स स्लाइसिंग। और रिवर्स स्लाइसिंग में नेगेटिव स्टेप हमारे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं शुरू करूं सी से, तो सी का इंडेक्स है 6 या -2, शुरू करा मैंने 6 से, और मैं जाना चाहता हूँ रिवर्स डायरेक्शन में, तो स्टेप क्या लेंगे, माइनस, चलो -2 ले लिया। तो अब स्टेप का साइन आपकी स्लाइसिंग की डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव साइन फॉरवर्ड स्लाइसिंग होता है, नेगेटिव साइन रिवर्स स्लाइसिंग होता है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है स्टेप की वो ये बताती है कितने कितने इंटरवल के बाद आपके करेक्टर कंसीडर होंगे। तो अब आप 6 से शुरू करना चाहते हैं और यहाँ मान लीजिए आप जानना चाहते हैं -8 तक, तो 6 रहा ये, तो 6 है हमारा, और उसके बाद -8 आपका ये रहा। ठीक है, तो 6 से शुरू करेंगे और दो दो स्टेप लेंगे, है ना, तो यहाँ से सी के बाद मिलेगा आपको ए, फिर मिलेगा ए, फिर मिलेगा ए, लेकिन ये वाला जो करेक्टर है ये जिस इंडेक्स पर है वो तो एंड इंडेक्स है,
तो ये तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ये तो आएगा नहीं, फिर इसका रिजल्ट आएगा सी ए ए। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए इसका रिजल्ट बताओ 7 से लेकर 0 तक और -1 स्लाइस करें, बताओ। ए सी बी, ए बी, ए बी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, यही तो कहना चाहते हैं आप सारे, है ना। चलो, ए सी बी, ए बी, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर शायद आप जानते हैं, फिर भी हाँ पढ़ना तो भाई। अब बताओ 6 से लेकर, यानी कि 6 कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा। कहाँ जाना है, हमें -8 पे जाना है। -8 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कितने के स्टेप लेने हैं, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टेप कितने के लेने ये जरूरी नहीं है, स्टेप का साइन उससे पहले जरूरी है। स्टेप का साइन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। दो साइन नहीं है, दो तो वैल्यू है यार, साइन इसका प्लस है। अब यहाँ पर स्टेप का जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन हमें क्या बताता है, इसका मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे फॉरवर्ड जा सकते हैं, उससे रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर मैं 6 से स्टार्ट करूंगा और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेप मुझे कहाँ जाना होगा, फॉरवर्ड जाना होगा, तो क्या फॉरवर्ड में मुझे -8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अभी बताओ स्लैशिंग होगी कैसे, एम्प्टी, है ना। रेंज फंक्शन भी आपने ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पर जो स्लाइसिंग होगी उसमें कोई करेक्टर नहीं आएगा, एम्प्टी सबस्ट्रिंग बनकर आपकी आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपका स्टेप जिस डायरेक्शन की स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा आसान है, नेगेटिव स्टेप है तो रिवर्स स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव स्टेप है तो फॉरवर्ड स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उस स्टेप के साइन के अकॉर्डिंग स्टार्ट और एंड नहीं है, स्टार्ट और एंड जो सिग्नल दे रहे हैं वो दूसरी डायरेक्शन के लिए सिग्नल दे रहे हैं। तो ऐसी केस में एम्प्टी स्लाइसिंग होती है और आपका सबस्ट्रिंग जो बनकर आएगी उसमें कोई भी करेक्टर नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि मुझे जाना है 0 से लेकर 6 तक और मैं स्टेप -1 कर लूंगा, तो ये भी क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि इसका मतलब है रिवर्स स्लाइसिंग। लेकिन शुरू जब 0 से करेंगे और 6 पर जाएंगे तो ये तो फॉरवर्ड स्लाइसिंग से पॉसिबल है, जबकि साइन जो बता रहा है स्टेप का वो कुछ और बता रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी स्लाइसिंग आएगा। ठीक है, अब अगर हम स्लाइस का स्टेप नहीं बताते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है और गैस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाता है। अगर आप स्लाइस का स्टेप नहीं बताना चाहते हैं तो दूसरा वाला कॉलम भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब वही है जो पहले वाले का मतलब, तो ये और ये एक ही बात है। ठीक है, तो डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है, अब ये वो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अगर हम 100 लोगों से पूछते हैं तो 95 लोग इसका गलत आंसर देते हैं, बट उन 95 को लगता है कि नहीं हमने सही आंसर दिया था, हमारा तो कॉल वापस आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए था। तो आप में से बहुत से लोग 95 में होंगे अभी, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से
हम शायद वही सोचेंगे जो बाकी लोग सोच रहे हैं। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि मैंने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, तो क्या स्टार्ट इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है? आंसर आप गैस करेंगे रेंज की तरह होती है। अब क्या होती है? तो अगर हमने नॉर्मल जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसी को अगर हम फॉलो करें तो कोई भी गैस जीरो ही करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसका आंसर जीरो नहीं होता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखते हैं। रेंज फंक्शन अलग हो गया इस मामले में, और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल अलग हो गया। स्लाइसिंग में स्टार्ट अगर नहीं होता है तो स्टार्ट इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप के अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाती है। अभी एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता, अभी हमें हिंट मिल रहा है कि स्टेप से डिसाइड करी जाएगी। तो एक बार स्टेप का साइन देखना होगा। स्टेप का साइन अगर पॉजिटिव है तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर स्टेप का साइन नेगेटिव है, चाहे -1 है, चाहे -2 है, चाहे -3 है, चाहे -4 है, तो स्टार्ट की वैल्यू होती है -1। ये हमें ध्यान से ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट नहीं है, यहाँ भी स्टार्ट नहीं है, लेकिन दोनों की जगह डिफॉल्ट वैल्यू अलग अलग कंसिडर होगी। स्टेप स्टार्ट जीरो है, एज स्टेप क्या है मेरा? पॉजिटिव। ये है एज स्टेप मेरा क्या है? नेगेटिव। अब बताओ आउटपुट पर क्या आना चाहिए अगर ऐसा है? तो लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 17 का स्लाइसिंग का रिजल्ट क्या आना चाहिए? पहले वाले का A B A, ठीक है, और दूसरे वाले का ACBA, है ना? सही आ रहा है एकदम। तो अब क्वेश्चन तो वैलिड है इंटरव्यू में, और ये भीड़ को बहुत जल्दी से कम कर देता है। अगर सामने बहुत भीड़ लगी हुई इंटरव्यू देने आई हुई है, पहला क्वेश्चन यही पूछ लो, मान के चलो 80-90% लोग घर चले गए अपने आप, क्योंकि सबको यही पता है जीरो होती है। जिन्होंने पाइथन पढ़ रखी है और इंडस्ट्री में बैठ कर लाखों रुपए कमा भी रहे होंगे, उनको भी जीरो ही पता है, क्योंकि ऐसा कभी सामने नहीं आया होगा उनको। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू के अंदर, शॉर्ट लिस्टिंग करने में इंटरव्यूअर को बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा जिसका लॉजिकली आंसर शायद अब आप गैस कर पाए। सब सब कुछ सेम है। इस बार आपने क्या नहीं लिखा है? एंड। तो एंड की भी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ होती है। रेंज में एंड की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती थी, आपको बतानी ही होती थी। जब तक बताओगे नहीं रेंज चलता ही नहीं, दायरा आती थी। स्लाइसिंग में एंड ना बताने पर भी चलता है, और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब तीनों की होती है, स्टार्ट की भी, एंड की भी, और स्टेप की। स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू +1 होती है। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप से निकाली जाती है, या तो जीरो होगी या -1 होगी। तीसरा पॉसिबल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है स्टार्ट का। अब एंड को सीख लेते हैं। तो जब एंड गिवन ना हो तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो इंक्लूसिव होता है। अभी तक एंड के बारे में क्या बताया गया था? वो एक्सक्लूसिव होता है। ये बात तब तक सही है जब तक आप एंड को खुद लिख रहे हैं। जैसे ही आपने एंड को नहीं लिखा तो अब एंड इंक्लूसिव होता है। ठीक है सर, कहां तक इंक्लूसिव होता है? लास्ट करेक्टर के साथ इंक्लूसिव होता है। लास्ट करेक्टर कौन सा? क्योंकि लास्ट का मतलब इधर भी ए है, लास्ट का करेक्टर इधर वाला ए भी होता है, दोनों ही लास्ट है हमारा। ठीक है, तो अब अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है तो स्लाइसिंग होगी लास्ट करेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन पर। अगर स्टेप नेगेटिव है तो स्लाइसिंग होती है लास्ट करेक्टर रिवर्स डायरेक्शन पर। तो अब बताओ, यहाँ पर 3 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे? इस वाले तक, यानी कि B A B C A। और इस वाले का आंसर क्या आएगा हमारा? B A B A। तो जब एंड ना गिवन हो तो यहाँ पर हम एंड का मतलब क्या बताएंगे?
एंड इसको हम अगर नंबर देना चाहें तो नंबर दे सकते हैं, बट नंबर से ज्यादा बेटर है इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है। इट विल स्लाइस अप टू लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। It will slice up to last character in reverse direction. ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। लोग इसे समझे ना समझे बट रट के जरूर जाते हैं, क्योंकि ये 10 में से 6 एग्जाम में जरूर आता है। बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से पढ़ो। आपको रटना बटना कुछ नहीं, आपको जो सिखाया जा रहा है उसी से आपको आंसर देना है। हाँ जी शगुन बताइए। सर इसका आंसर आएगा सर पूरी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में। तो अब अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर ना स्टार्ट गिवन है ना एंड गिवन है, तो हम तो अपने वाले तरीके से समझते हैं कि अगर नहीं गिवन है तो क्या मानेगा। हमने पहले कहा स्टार्ट, अगर स्टार्ट नहीं होता है तो स्टार्ट की वैल्यू -1 होती है कब, अगर स्टेप नेगेटिव हो। 0 होती है कब, अगर स्टेप पॉजिटिव हो। तो सर स्टेप तो नेगेटिव है, तो ये क्या होगी हमारी -1। ऐसे हमने मान लिया, अपने ब्रेन के अंदर मान लिया। अब सर एंड भी नहीं है, जब एंड नहीं होता है तो इसका मतलब इट विल स्लाइस अप टू लास्ट करेक्टर इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि ए से लेकर ए तक चलेगा फिर हमारा। तो देखने वाले को फिर ऐसा नहीं लगेगा रिवर्स स्ट्रिंग हो गई। ध्यान से, तो इस स्ट्रिंग का उल्टा नहीं हो गया ये। तो अगर इंटरव्यू में आपसे कोई ये पूछा जाए सबसे क्विक वे क्या है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, तो आप बताएंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या लिखोगे, कॉलन कॉलन माइनस। -1 क्या हो गया हमारा, स्टेप हो गया। स्टार्ट को डिफॉल्ट ले लिया, एंड को डिफॉल्ट ले लिया, वो जो होते हैं वही हो जाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर लेते हैं। सबसे पहले, एक स्ट्रिंग में कोई करेक्टर जितनी बार भी आता है मुझे उसके सारे इंडेक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम इटरेबल कहते हैं। ये बात पहली बार जब फॉर लूप पढ़ाया गया था तब बताई गई थी। किसी भी स्ट्रिंग को हम फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये फॉर लूप इस स्ट्रिंग को इटरेट करती है, कब तक, जब तक इसके सारे करेक्टर इटरेट ना हो जाए। तो पहली बार लूप चलेगा ए के लिए, तो आई में ए आ जाएगा। अगली बार बी के लिए आई में बी आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब आपने लिखा है यहाँ पर मान लीजिए आई, तो इससे क्या होगा, हमने कहा इससे कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक अपनी तरफ से वेरिएबल ले लो कोई, लेटर सपोज एक्स नाम से, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या कर दो 0। अब लॉजिक चल रहा है मेरे दिमाग में कि पहली बार जब लूप चला होगा तो इस वेरिएबल में इस स्ट्रिंग का कौन सा करेक्टर आया होगा। लॉजिकली सोचो, हमें पता ही नहीं स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, हमें पता नहीं स्ट्रिंग के करेक्टर क्या क्या है। तो लॉजिकली हम क्या बोलेंगे कि आई में जो सबसे पहला करेक्टर वो आया होगा, और सबसे पहला करेक्टर कौन सा होगा, 0 इंडेक्स। तो मैं अपने मन में लेकर चल रहा हूँ क्यों ना मैं इस एक्स को इंडेक्स की तरह कंसीडर करूं। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, एक्स। अब सोचो, अगर लूप दूसरी बार चला तो इसमें अब कौन सा करेक्टर आएगा, फर्स्ट इंडेक्स वाला। फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर आएगा, तो मैं चाहता हूं कि वो करेक्टर के साथ उसका इंडेक्स दिखे। तो अब मैं इस वेरिएबल को अगर इंडेक्स की तरह यूज कर रहा हूं तो इसकी अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए लूप में, 1। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक्स में क्या करना होगा, +1। अब देखो इस स्ट्रिंग के हर करेक्टर का इंडेक्स आ गया। अब आपने कहा था कि नहीं, मुझे ये बताओ कि इस स्ट्रिंग में जो हमारा बी है, सिर्फ बी का इंडेक्स बताओ क्या होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा प्लस पहले कर दिया इफ आई में जो करेक्टर आया है वो किसके बराबर है, बी के।
ठीक है, तो अब उस आई वाले कैरेक्टर को प्रिंट करा दो और उसका इस समय का जो इंडेक्स चल रहा है वो बता दो। तो बी आया एक बार 2 पर, एक बार आया 4 पर, एक बार आया 6 पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई भी कैरेक्टर है तो जो पता करना है कितनी बार आता है, तो ये लॉजिक लगाकर हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सर एक स्ट्रिंग है जिसमें स्पेस आता है कहीं भी, अब हमें इसके सारे स्पेस खत्म करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सारे स्पेस खत्म करना चाहता हूं तो फिर से क्या करा, मैंने एक लूप लगाया फॉर आई इन एस। अब सोचो, आई के अंदर एक एक कैरेक्टर आता जाएगा, पहले स्पेस, फिर ए, फिर स्पेस। अब मैं क्या करता हूं, एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूं, लेट अस सपोज एस एस नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इनिशियली इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, कोई स्ट्रिंग इसमें नहीं है। अब सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूं इफ इफ एस एस इफ आई इक्वल टू, आई को कंपेयर करना है, डबल इक्वल टू असाइन करना है, सिंगल इक्वल टू, अगर स्पेस के बराबर है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल पास लगाकर छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं करना। तो पास कीवर्ड क्या करता है, किसी भी एम्प्टी ब्लॉक को बनाने में हमारी हेल्प करता है। पास मतलब डू नथिंग। ठीक है, एल्स। अब सोचो, लूप पहली बार चल रहा है, आई में स्पेस आया, ठीक है, कंपैरिजन हो गया, कंडीशन ट्रू, कुछ नहीं हुआ। अगली बार लूप चला, आई में ए आया, कंडीशन फॉल्स, एल्स चलेगा। क्या चाहते हो एल्स में, हमने कहा एल्स में चाहते हैं अभी जो आई में आया था वो इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट हो जाए, एस एस प्लस आई। अब बताओ एस एस स्ट्रिंग में पहले कौन है, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं में कॉन्कैट हो गया कौन, अभी जो आई की वैल्यू थी वो, अभी आई की वैल्यू क्या चल रही है, ए। अगली बार लूप चला, आई में फिर से स्पेस आ गया तो कंडीशन ट्रू हो गया, मैं कुछ नहीं करना। अगली बार लूप चला, आई में बी आया, बी आने पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में कंट्रोल गया। अब ये बताओ एस एस की वैल्यू तो अभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें कौन कॉन्कैट हो जाएगा, बी। लेकिन हम क्या चाहते थे, एस एस में जो पहले ए कॉन्कैट हो गया था उसमें बी कॉन्कैट हो। तो क्या करो, इस रिजल्ट को उठाकर वापस से किसमें स्टोर कर दो, एस एस। तो हर बार अगर स्ट्रिंग का कैरेक्टर स्पेस नहीं है तो हम उसको इसके अंदर कॉन्कैट करके इसी में अपडेट करते हुए जा रहे हैं। अब लास्ट में अगर मैं एस एस प्रिंट कराऊं तो इसमें क्या कहीं स्पेस मिलेगा आपको, अब तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। सर और देखो, अब ये बात तो समझ में आ गई आपको कि इंटरव्यूअर क्या चेक करेगा हमारे अंदर, लॉजिक ही चेक करेगा। अब आप स्ट्रिंग में मास्टरी करके चले जाओ, उसे मतलब ही नहीं है, वो बोल देगा ये स्ट्रिंग है इसमें से ऐसा करके दिखा दो, ये स्ट्रिंग है इसमें ना जितने बॉबल्स आते हैं इन बॉबल के इंडेक्स प्रिंट कर दो। अब आप सोचोगे कौन सा मेथड है ही नहीं ऐसा कुछ, वो आपसे बोलेगा इसमें ये बताओ इसमें जितने बॉबल्स हैं उनकी गिनती बता दो कितने बॉबल हैं, ए ई आई ओ यू कितनी आते हैं, उनकी उनकी संख्या बता दो कितने। अब आप बोलोगे काउंट में तो हम एक करेक्टर पास करते थे, ये तो कह रहे हैं ए ई आई ओ यू में से कोई सा भी आए गिनती बढ़नी चाहिए आपकी, लॉजिक हो गया। आपसे ये पूछ रहे बताओ इस स्ट्रिंग में कितने स्पेस आ रहे हैं, हटाना नहीं है, ये बताओ कितने स्पेस आ रहे हैं। ये पूछ लेगा बताओ इसमें कितने अपर केस करेक्टर हैं और कितने लोअर केस करेक्टर हैं। ये सारे जो मैंने बोले इनका कोई रेडीमेड मेथड नहीं, ये सब आपको लूप लगाकर लॉजिक सोचकर अपना डेवलप करना पड़ेगा। तो उसी सीरीज में एक और देखो, तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग है और यहाँ लिखा ए बी सी डी ई एफ, तब मुझे
पहला और आखिरी कैरेक्टर कैपिटल करना है बस। अब सोचोगे कि सारे कैरेक्टर करने हैं तो अपर होता है, पहला वाला कर रहा है तो कैपिटलाइज होता है। ऐसा तो सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है जिसमें आखिरी वाला भी कैपिटल हो जाए। ऐसा तो पढ़ाया था जिसमें सारे कैपिटल हो जाते हैं अपर के। इंटरव्यूअर तो कुछ और ही पूछ रहा है, कह रहा है पहला और आखिरी कर दो कैपिटल, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। अब कैसे करें इसको? फिर आ गया लॉजिक। आपको नहीं लगता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कल बदल सकती है, लेकिन ये चीज जो नई लैंग्वेज आएगी उसमें भी होगी, ये चीज सी में भी होती होगी, ये चीज जावा में भी होती होगी, ये चीज पाइथन में भी है। तो इंटरव्यूअर आपसे पाइथन थोड़ी पूछेगा, बोलेगा ये तो आती जाती रहेगी। लॉजिक पूछेगा, लॉजिक परमानेंट होते हैं, लैंग्वेज कोई सी लगा दो। ठीक है, अब सोचते हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग के पहले और आखिरी को कैपिटल करना चाहते हैं। हमने क्या करा, इस स्ट्रिंग से इसका सबसे पहला कैरेक्टर निकाला। कहाँ मिलेगा? जीरो इंडेक्स में मिलेगा। तो सर ये तो खाली एक आ गया। हमने कहा रुको, अब जो एक आया है, अभी मैंने करके दिखाया था क्लास में कि किसी भी स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर भी अपने आप में एक स्ट्रिंग ही होता है। उस पर हम वो सारे मेथड कॉल कर सकते हैं जो एक स्ट्रिंग पर करते आ रहे थे। तो अगर मैं इस पे डॉट अपर लगा दूं तो ये अपर बन गया। हमने कहा बन गया। अब एक काम करो, इस ए के अंदर अगर मैं कॉन्कैट कर दूं, प्लस करके कॉन्कैट कर दूं, कहां से कहां तक का हिस्सा, बी से लेकर ई तक, तो कुछ तो प्रोग्रेस होगी मेरी। तो अब मुझे बताओ, इस एस स्ट्रिंग से मुझे यहां से यहां तक का स्लाइसिंग करना है। कैसे करें जिसमें पहला करेक्टर ना आए और आखिरी ना आए? क्या लिखूं यहां पर? वन से लेकर, देखो थोड़ा और जोर डालो दिमाग के ऊपर। अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे स्ट्रिंग को स्लाइस करना है जिसमें पहला और आखिरी करेक्टर नहीं आना चाहिए, आपने बोला 1 to 5, इसका मतलब आप जानते थे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। और मैं आपसे कहूं मुझे ये भी नहीं पता स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग 10 करेक्टर की है, तब भी मुझे यही चाहिए, पहला और आखिरी करेक्टर नहीं आना चाहिए, बीच के सारे आ जाएं। अगर स्ट्रिंग 100 करेक्टर की है तो भी मेरा रिजल्ट यही आना चाहिए। अब बताओ वो स्लाइसिंग क्या होगी? 1 से लेकर -1। अब स्ट्रिंग कितनी बड़ी ले आओ, ये कोड हमें क्या ला कर दे देगा, ये वाला हिस्सा हमें इस स्ट्रिंग के बीच के करेक्टर, पहला छोड़ दो आखिरी छोड़ दो, बाकी सब ला कर दे देगा। हमें चाहिए, देखो पहला वाला तो हमने अपना तैयार कर ही लिया, उसमें कॉन्केट कर दिया, बीच का सारा हिस्सा लास्ट वाले को छोड़ दो। अब अगर मैं इसके आगे आपको ना पढ़ाऊं, क्लास में बंद कर दूं, तो क्या घर जाके इसे पूरा नहीं कर लोगे आप? क्या करना है इसके आगे? अब प्लस लगाना है और आखिरी वाले करेक्टर को कैपिटल करके पूरे में जोड़ दो, कॉन्केट कर दो। क्या लिख दूं यहाँ पर? एस ऑफ -1 डॉट। तो सर ऐसे तो हम सब कोई कुछ कहेगा, कोशिश तो कर ही लेंगे कम से कम। हमने कहा इन्हीं चीजों के लिए तैयार रहना इंटरव्यू में। रेडीमेड मेथड एक भी नहीं पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे, रट के चले जाना, एक भी नहीं पूछेगा। और अगर वो आपसे कह देगा ना कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, तो कहेगा लेंथ फंक्शन यूज नहीं करना है। क्या कह रहे हो सर? मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं, अगर आपसे कोई कह दे कि इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो आप तो उसे कहोगे ये तो सर 1 सेकंड में आ जाएगी, लेन ऑफ एस। तो वो कहेगा नहीं, रेडीमेड फंक्शन का, रेडीमेड मेथड का यूज नहीं करना है, इसके बिना करके दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर आई इन एस। अब सोचो एक एक करेक्टर आई में आता जाएगा, ये लूप कितनी बार चलेगा? जितने एस में करेक्टर होंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने कोई एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, इनिशियली 0, जितनी बार लूप चल रहा है उसको प्लस इक्वल 1 करता चला गया। अब जितनी बार लूप चला होगा उतनी बार काउंट प्लस भी हुआ होगा, लूप उतनी बार चला होगा जितने करेक्टर होंगे। तो इसका मतलब काउंट की जो आखिरी वैल्यू होगी वो मुझे ये बताएगी कि स्ट्रिंग में कितने करेक्टर थे। लो जी, 6 ऐसे हैं। तो आपसे ये पूछना चाहेगा, जितने पढ़ ली ना रेडीमेड फंक्शन और मेथड, उनको ही मना कर देगा कि ये यूज नहीं करने हैं, अपना लॉजिक लगाओ। चलिए फिलहाल आज इतना रखेंगे। और
कल परसों आपका ऑफ रहेगा, तो स्प्रिंग के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है जो करने को मैं आपको दूंगा। बाकी पैटर्न पर मैंने दिए थे, 3-4 लोगों ने जितने बनाकर दिए उतने दिए, बाकी आप या तो कोशिश कर रहे हैं तो हो नहीं रहे हैं, या कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मंडे को एक बार थोड़ा सा पैटर्न पर प्रैक्टिस कर लेंगे। स्प्रिंग में एक दो टॉपिक रह गया, अभी भी पूरी तरह स्प्रिंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो मंडे को पहले स्प्रिंग खत्म कर लेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर पैटर्न पर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दूंगा।